आज हम आप सबको तुलसी विवाह की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह परम मंगलकारी पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। तो आइए इस संगीतमय गाथा के माध्यम से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह और पूजन की परम शुभदायक कथा भावपूर्वक श्रवण कराते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी माता की जय। हम आज तुम्हें तुलसी विवाह की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इसको सुनने वाले जीवन में सब सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, सुखमय होगा जीवन। भक्तजनों, सनातन संस्कृति में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ लोग एकादशी तो कुछ द्वादशी को यह पर्व मनाते हैं। इस दिन की पूजा से भक्तों के समस्त मनोरथ निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, माता तुलसी की जय। एकादशी देव उठनी का दिन यह कहलाए, जब हरि का विवाह तुलसी से करवाया जाए। शालिग्राम रूप में हरि तुलसी को वरते हैं, भक्तों के इस रोज मनोरथ पूरे करते हैं। जो भी इस दिन दोनों का विवाह करवाता है, वह अपने वैवाहिक जीवन में सुख पाता है। सभी तरह के पाप श्राप का हो जाता है नाश, अंधकार मिट जाता जब होता है ज्ञान प्रकाश। शालिग्राम प्रभु भक्तों के सब कष्ट मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, सुखमय होगा जीवन। भक्तजनों, प्रत्येक वर्ष भगवान विष्णु 4 मास तक शयन करते हैं। जब तक भगवान विष्णु शयन करते हैं, तब तक समस्त मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। और फिर जब भगवान श्री हरि देव उठनी एकादशी को निद्रा से बाहर आते हैं, तब पुनः समस्त कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी दिन विधिवत माता तुलसी के विवाह से समस्त मंगल कार्यों की शुरुआत की जाती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी माता की जय। भक्तों, अब तुम यह सब सुनो परम पावन इतिहास। सतयुग की मैं कहता हूँ यह कथा बड़ी ही खास। एक बार जालंधर नामक दानव था बलवान, जिसे जीत पाना देवों को भी ना था आसान। जालंधर की सतवंती पत्नी का विंदा नाम,
जिसके सत्य के बल पर जीते उसने युद्ध तमाम। एक बार शिव को उसने संदेश पठाया है, महायुद्ध करने को उसके मन में आया है। शिव जी संदेशा पाकर क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, सुखमय होगा जीवन। भक्तजनों, जब दैत्यराज जालंधर अपने अहंकार में भगवान शंकर को युद्ध का आमंत्रण भेजता है, तब उसके संदेश को पाते ही भगवान शंकर के हृदय में महान क्रोध छा जाता है और फिर वे तुरंत ही इस महायुद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी माता की जय। महासमर को महादेव हो गए तुरंत तैयार, शूल त्रिशूल और लेकर के अस्त्र शस्त्र तलवार। नंदी भृंगी भूत प्रेत ले वाहन विविध प्रकार, महादेव के साथ चले करने निश्चर संघार। जालंधर भी सेनाओं को लेकर के आया, शिव शंकर ने बार बार अब भी है समझाया। जब वह ना माना तो होने लगा युद्ध घनघोर, अस्त्रों के टकराव से मच गया भयानक शोर। युद्ध देख कर देवी देव सभी घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, सुखमय होगा जीवन। भक्तजनों, भगवान शंकर और दैत्यराज जालंधर के बीच देखते ही देखते महाभयंकर संग्राम छिड़ जाता है। दोनों तरफ से भयंकर अस्त्रों शस्त्रों के टकरावों से चतुर्दिशाओं में हाहाकार होने लगती है। इस महाप्रलयंकारी युद्ध को देखकर समस्त देवी देवता व्याकुल हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी माता की जय। जालंधर को किसी तरह ना हरा सके भगवान, तो फिर मन ही मन में किया प्रभु जी का आभान। नारायण शिव शंकर जी से बोले आके पास, जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता है खास। इस कारण उसका सत्य इसकी रक्षा करता है, इसी तेज के बल पर इस प्रकार यह लड़ता है। महादेव बोले हैं नाथ करो कोई उपचार, इसके वध से ही समाप्त होगा धरती का भार। श्री हरि नारायण शिव को विश्वास दिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, सुखमय होगा जीवन। भक्तजनों, भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं कि हे महादेव, इस जालंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता स्त्री है, जिसके प्रभाव से यह महान तेजस्वी हो गया है।
इसलिए इसका वध करना अत्यंत दुर्लभ हो रहा है। जब भगवान शंकर उनसे इसका कोई उपाय पूछते हैं, तब भगवान विष्णु उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप चिंता ना करें, इसका अवश्य ही कोई उपचार किया जाएगा। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी माता की जय। नारायण ने जाकर जालंधर का रूप लिया, वृंदा के सतीत्व को पल भर में नष्ट किया। तेजहीन हो गया वहां दानव जालंधर, जब महादेव ने शीश दैत्य का काट लिया है तब। शीश गिरा जालंधर का के वृंदा के पास, तत्क्षण ही वृंदा को सब कुछ हुआ सत्याभास। वृंदा ने माया के जालंधर को देखा जब, नारायण का रूप वास्तविक पाया उसने तब। श्री विष्णु वृंदा से कुछ भी कहना पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, सुखमय होगा जीवन। भक्तजनों, जालंधर की पत्नी वृंदा एक महान पतिव्रता स्त्री होने के साथ साथ भगवान विष्णु की परम भक्त भी थी। इस कारण जब वृंदा को अपने पति के रूप में खड़े भगवान विष्णु की वास्तविकता का पता चलता है, तब भगवान का शीश लज्जा से झुक जाता है। वृंदा भगवान की ओर देखते हुए कहती है कि हे नाथ, यह आपने ठीक नहीं किया। फिर क्या होता है आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी माता की जय। वृंदा बोली, प्रभु आपने आज किया है पाप, इस कारण से मैं वृंदा देती हूँ आपको श्राप। पत्थर के हो जाओगे, कुछ कर ना पाओगे, यह घटना जब याद आएगी तो पछताओगे। श्राप भयानक सुनकर सभी देवता गण आए, अपने संग लक्ष्मी माता को भी है लाए। सबने मिल कर के वृंदा से की है जब विनती, तो करुणा करके वृंदा ने श्राप विमोचन की। लेकिन परम प्रभु अब भी ना शीश उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, सुखमय होगा जीवन। भक्तजनों, वृंदा का पति जालंधर महाअभिमानी और अत्याचारी दानव था। इस कारण भगवान श्री हरि को समस्त सृष्टि की कल्याण के लिए ऐसा करना पड़ा। परंतु वृंदा भी भगवान की परम भक्त थी, इसलिए वृंदा के श्राप वापस लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु का मन प्रसन्न नहीं हुआ। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी माता की जय। परम सती वृंदा वापस ले करके अपना श्राप,
पति संग जल गई चिता में जाकर अपने आप। नारायण को दुखी देख हो गए हैं सभी विकल। इस कारण उस चिता पे लाकर छोड़ा सबने जल। जल के पड़ते ही उसमें से निकला पौधाए। नाम पड़ा जिसका तुलसी गुण जिसमें भरे अनेक। नारायण ने देखा जब वृंदा का अलग स्वरूप, तो अपना भी बना लिया पत्थर का श्यामल रूप। यही शिला स्वरूप प्रभु शालिग्राम कहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, सुखमय होगा जीवन। भक्तजनों, जब समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु को अत्यंत उदास देखा, तो सबने बारी बारी वृंदा के उस चिता पर भावपूर्वक स्वच्छ जल अर्पित किया, जिसके प्रभाव से उस चिता से एक परम दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे तुलसी कहा जाता है। वृंदा के इस स्वरूप को देखकर भगवान विष्णु भी अपना पत्थर का स्वरूप बना लेते हैं, और यही स्वरूप भगवान का शालिग्राम कहलाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी माता की जय। श्राप कभी भी वृंदा का मन से ना जाए उतर, इसीलिए हरि ने पत्थर का रूप लिया है धर। प्रभु ने किया प्रतिज्ञा तुलसी दल बिन एक भी बार, भोग प्रसाद कभी स्वीकार करेंगे ना सरकार। तब से श्रद्धा भाव सहित सब प्रभु जी के ऊपर, तुलसी पत्र चढ़ाते हैं हाथों से ला ला कर। कार्तिक एकादशी के दिन जो पर्व मनाता है, तुलसी जी का श्री हरि से विवाह करवाता है। उनके ऊपर नारायण जी खुश हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है कथा बड़ी पावन, सब सुनो लगा कर मन, सब सुनो लगा कर मन, सुखमय होगा जीवन। भक्तजनों, भगवान विष्णु ने श्राप विमोचन के बाद भी पत्थर का स्वरूप इस कारण से नहीं छोड़ा, ताकि वह अपने परम भक्त के श्राप को कभी विस्मरण ना कर पाए। और फिर उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो भी मेरे ऊपर तुलसी का एक भी पत्ता चढ़ाएगा, मेरी कृपा दृष्टि उसके ऊपर निरंतर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी माता की जय। जो भी शालिग्राम प्रभु को नित नहलाएगा, तुलसी दल लेकर हाथों में उन्हें चढ़ाएगा। उसकी सारी इच्छाएं हो जाएंगी पूरी, नारायण की मिल जाएंगी भक्तों मंजूरी। पाप श्राप संतापों का तब हो जाएगा ना, तब मन में तुलसी नारायण का होगा विश्वास। जो भी प्रेम सहित यह कथा सुनेगा देकर ध्यान, उसका सदा सर्वदा प्रभु करेंगे ही कल्याण। मनोज बंटी अमित कथा सब तक पहुँचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
शालिग्राम और माँ तुलसी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।